ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरी भावना जो कि एक कालजयी रचना है, उसके संबंध में हम यहाँ कुछ चर्चा कर रहे हैं। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। कैसा जीवन निर्भय हो। जिसका जीवन निर्भर होगा उसी का जीवन निर्भय हो सकता है। जिसने अपने माथे पर अनेक प्रकार के भार ले रखे हैं वह कभी निर्भय नहीं रह सकता है, निःशंक नहीं रह सकता है। ज्ञानी धर्मात्मा निःशंक होते हैं, निर्भय होते हैं, क्योंकि वो निर्भर होते हैं। निर्भय होने के लिए निर्भर होना जरूरी है। अगर हमारे पास जिम्मेदारियां हैं तो उन जिम्मेदारियां को पूरा करने की चिंता, और कहीं वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा, इसका भय निरंतर रहेगा। इसलिए यहां पर अपने चित्त को अडोल अकंप बनाने के लिए, अकंप कंपायमान नहीं हो। थोड़ी भी प्रतिकूलता आने पर जीव घबरा जाता है, हम घबरा जाते हैं, और घबरा करके जीवन पर्यंत हम वीतरागता के उपासक रहे हों, पंच परमेष्टि भगवंतों के उपासक रहे हों, कभी हम किसी मिथ्या मार्ग पर ना गए हों, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर हम घबरा जाते हैं, हम धर्म विरुद्ध आचरण करने लग जाते हैं, वीतरागता की जगह राग की उपासना करने लग जाते हैं, अंधविश्वासों में उलझ जाते हैं। थोड़ी सी फैक्ट्री में एक बार कोई स्पार्किंग हो गई, आग लग गई, कुछ दिन बाद ही चोरी हो गई, कुछ दिन बाद एक एक्सीडेंट हो गया और कोई मजदूर के देह वियोग हो गया। इतने में तो जीव एकदम घबरा जाता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ओहो कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र हमारे खिलाफ चल रहे, कोई ना कोई भगवान नाराज हो गए। ये भूल ही जाते हैं कि भगवान नाराज होते ही नहीं। जो नाराज होते हैं वो भगवान नहीं, जो भगवान होते हैं वो कभी नाराज नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। अरे हमारे तो साधु परमेष्ठी हैं, वह भी कभी नाराज नहीं होते। इसीलिए एक मुनिराज कहा करते थे प्रवचनों में, जो महाराज हैं वो नाराज नहीं, और जो नाराज हैं वो महाराज नहीं। एक मुनिराज का भी कोई अपमान करके चला जाए, कोई सम्मान नहीं करे, कोई नमोस्तु नहीं करे, कोई आहार दान नहीं करे, कोई उनकी बात नहीं माने, कोई उपदेश ना सुने, तो भी नाराज नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। और मैंने मुनि दशा किसी से नमस्कार कराने के लिए थोड़ी ली है, किसी से अपेक्षा रख करके थोड़ी मैंने मुनि चर्या को ग्रहण किया है। ये मैंने मुनि धर्म धारण किया है स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, बाहर के प्रपंचों से बचने के लिए। अगर मैं इसी में उलझ गया कि कौन कौन आया और कौन नहीं गया, कौन गया, तो ये तो मैं उन दूसरों का हिसाब किताब रखने वाला बन गया। यहां जब शरीर की चिंता नहीं है, शरीर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, शरीर की आहार व्यवस्था हुई कि नहीं हुई इसकी भी चिंता नहीं है, योग्य काल में भाव आता है, अपने नियम पूर्वक आहार के लिए निकल पड़ते हैं, आहार मिल जाता है तो लेके आ जाते हैं, और नहीं मिलता है तो आहार नहीं लेते हैं। जिस दिन मुनिराज को आहार ना मिले, विधि ना मिले, योग्य व्यवस्था ना हो, उस दिन भी वो मुनिराज खेद खिन्न नहीं होते, श्रावकों के प्रति द्वेष भाव नहीं आता, इस दृष्टि से करुणा का भाव भी नहीं आता कि अरे इनको नहीं आता है, विधि नहीं आती है, मुझे विधि बतला देना चाहिए जिससे कि आहार आदि की चर्या विधिवत मिलती रहे। इसके लिए वो उपदेश नहीं देते हैं कि मुझे आहार नहीं मिला। एक सामान्य मुनिराज का जीवनचर्या लिख रहे हों, श्रावक की गृहस्थ की चरणानुयोग की व्यवस्थाएं लिख रहे हों, उसमें क्रम से जो भी व्यवस्था, जो भी नियम आदि का उपदेश देना हो वो देंगे, देते हैं, लिखते हैं। लेकिन मुझे आहार नहीं मिला इसलिए मैं आहार की विधि बतला दूं, यह उनको भाव नहीं आता है।
तो किसने नमन किया, किसने नमन नहीं किया? अरे बाहर की कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, धन्य है वो मुनिराज, धन्य है वो सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, गजकुमार मुनिराज, इतने इतने उपसर्गों में विचलित नहीं हुए, इतनी प्रतिकूलताओं में विचलित नहीं हुए। अभी उपसर्ग 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ है, 5-7 दिन बाद ही अपना पर्व आने वाला है, वात्सल्य दिवस, रक्षाबंधन पर्व। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ। धन्य है वो अकंपन। नाम तो एक मुनिराज का है, लेकिन सारे ही मुनिराज अकंपन थे। अकंप रहे अडोल, अकंप निरंतर, अकंप। और जो आचार्य अकंप रहे वो अकंपन आचार्य, जो मुनिराज अकंप रहे वो अकंपन। सभी के सभी मुनिराज, जितना उपसर्ग आ रहा है, चारों तरफ से आग लगी हुई है, बदबू आ रही है, गंदी गंदी चीजें जलाई जा रही हैं, उनका धुआं अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो विचलित नहीं हुए। अरे साहब, वह तो मुनिराज हैं, उनके 3 कषाय का अभाव हुआ था, वह तो वीतरागी संत थे, हम तो गृहस्थ हैं। हाँ भैया, हम गृहस्थ हैं, तो यहाँ भावना भा रहे हैं हम, तो वो तो अकंप रहे, यहाँ तो हम भावना भा रहे हैं कि हम भी तो उनके भक्त हैं ना, हम उनके भक्त हैं, तो हम भी कुछ तो वैसा करें। हमारे ऊपर उतना उपसर्ग नहीं आ रहा है, लेकिन 2-5 हजार का नुकसान हो गया, जेब कट गई, पैसा गिर गया, भाई ने पैसा दबा लिया, नहीं लेना चाहिए था। ये न्याय संगत सभी लोग कह रहे हैं कि आपके भाई ने अन्याय कर दिया है। वो मकान आपका भी था, उनका भी था, वो फैक्ट्री आपकी भी थी, उनकी भी थी, उन्होंने बराबर के हिस्सेदार हो, दोनों सगे भाई हो, बराबर के हिस्सेदार हो, लेकिन उन्होंने ज्यादा ले लिया। अरे ले लिया तो ले लिया, सहनशील रहे, उनका पुण्य का योग होगा, इसलिए उनको ज्यादा मिला, मेरे किस्मत में इतना ही है, मेरे भाग्य में इतना ही है। और वो किसी के पास 50 लाख ज्यादा होंगे तो बैंक में ही तो अंक ज्यादा लिखे हैं, घर में थाली में तो जो दाल रोटी उनके आ रही है वही दाल रोटी मेरे आ रही है, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वही कपड़े मैं पहन रहा हूँ, जो पानी मैं पी रहा हूँ वही पानी वो पी रहे हैं, जिस घर से जहाँ से दूध आता है वही दूध उनके घर आ रहा है, वही दूध मेरे आ रहा है। अब मेरे 40 लाख रुपए बैंक में पड़े, उनके 50 लाख रुपए, तो बैंक में ही तो कम ज्यादा है, मुझे थाली में क्या अंतर पड़ गया, शरीर खाने पीने में क्या अंतर पड़ गया, रहने में क्या अंतर पड़ गया। सोच बदल जाए, सब कुछ बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी तो दशा बदल जाएगी। हम उन मुनिराजों के परंपरा के हैं, हम उन पंच परमेष्ठियों की परंपरा के हैं, तो परंपरा के हम तभी कहला सकते हैं कि जब हमारा थोड़ा बहुत तो सोच वैसा हो। बिल्कुल अंग्रेज बन करके तो वेशभूषा पहनता हो, अंग्रेजी में बातचीत करता हो, खान पान भी अंग्रेजों के तरह का हो रहा हो, और बोले मैं गांधीवादी हूँ, मैं गांधी जी का शिष्य हूँ, मैंने गांधी साहित्य पढ़ा है, मैं साबरमती आश्रम में गया, वर्धा आश्रम में गया, मैं गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ। बोलिए, हम मान पाएंगे कि वो गांधी जी से बहुत प्रभावित है? अरे गांधी जी से प्रभावित है तो गांधी जी जैसी आधी धोती और दुपट्टा ना पहने, एक खादी तो पहने। गांधी जी के अनुयायी बन रहे हैं तो हिंदी में बात तो करें, गांधी जी के अनुयायी हैं तो ये छुआछूत की बात तो नहीं करे। हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, और सब अभी थोड़ी कोई गांधी बन सकता है, कौन धोती पहनेगा, ऐसे कौन आधी दुपट्टा पहनेगा, और जरूरत भी कहाँ है। ठीक है, मान लिया, लेकिन आप गांधीवादी मानते हो तो गांधी जी के कुछ सिद्धांत थे। उन्होंने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, जो दूसरों की पीर जानता हो, दूसरों के कष्ट तकलीफ को अपनी कष्ट तकलीफ समझता हो, वो गांधीवादी हो सकता है। तो हम उन पंच परमेष्ठी के तब अनुयायी हो सकते हैं जब हमारे हृदय में सहनशीलता हो, हम अनुकूलताएं आने पर फूल नहीं जाएं और प्रतिकूलताएं आने पर सब भूल नहीं जाएं। इतने फूल ना जाएं कि भगवान को भूल गए, इतने दुख में नहीं आ जाएं कि क्या लोग समझाएं, क्या धर्म क्या कर्म, सब भूल जाए। सहनशील बने, सहनशील बने, निर्भय और निर्भय होकर के रहें। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में,
वो तो मझधार में डूब जाते हैं जिनके माथे भार होता है। एक ज्ञानी कहते हैं हम तो उतरे पार, झोंक भार को भाड़ में। भार को हमने भाड़ में झोंक दिया, कोई मेरा कर्तृत्व का बोझा नहीं है, मैं कहीं का अधिकारी मालिक नहीं हूं, मैं किसी का मालिक नहीं हूं, कोई मेरा नहीं लगता, मैं किसी का नहीं लगता हूं, मैं तो निर्भर हूं। निर्भर रहो, निर्भय रहो।